आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूरज रोटा की कहानी सुनेंगे। सूरज रोटा व्रत की पूजा विधि। गणगौर पूजने वाली लड़कियां रविवार को सूरज रोटा का व्रत करती हैं। एक पाटे पर जल भरा हुआ लोटा रखें। लोटे के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं। एक कलशे में जल रसोई बनाने के लिए पाटे के बगल में रखें। कच्चे सूत का 8 तार का 8 गांठ का डोरा बनाएं और 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। बाद में कलसे के जल से रसोई बनाएं। एक छेद का और एक बिना छेद का रोटा बनाएं। छेद वाली रोटी में से देखते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य दें। गेहूं के दाने और डोरा हाथ में लेकर कहानी सुने हुए जल से अर्घ्य दें। दूसरी औरत जल छोड़ती जाए और पूछती जाए, सूरज सूरज दिख्यो। व्रत करने वाली लड़की बोले, दिख्यो सो ही टूट्यो। ऐसे ही 7 बार करें। इसके बाद बिना नमक की रसोई जी में पूरे दिन कलसे का ही पानी पीना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर लड़की का विवाह वाला वर्ष है तो उद्यापन करना चाहिए। 8 लड़कियों को भोजन करवाकर साड़ी, कपड़े, श्रृंगार का सामान दे। सासू जी को पैर छूकर साड़ी और रुपए दें। सूरज रोटा की कहानी। ओम सूर्याय नमः। 2 माँ बेटी थी। वो सूरज भगवान के व्रत करती थी। एक दिन माँ बेटी को बोली कि मैं बाहर जाकर आ रही हूँ, तू 2 रोटे बना लेना। उसने 2 रोटे बना लिए। एक जोगी भिक्षा मांगने आया तो बेटी ने माँ के रोटे में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई, बोली कि मेरी रोटी दे। बेटी बोली कि एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, सो मैंने इसमें से टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। ये सुनते ही माँ बेटी के पीछे पड़ गई और पूरे दिन बोलती रही, घी रोटी दे, रोटे माँ की कोर दे, वो ही सागी रोटी दे, और पागल हो गई। इसका मतलब है कि मुझे वही रोटी दे और उसी रोटी में से जो टुकड़ा तोड़ा था मुझे वही टुकड़ा वापस चाहिए। उन्होंने उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। बेटी के पीहर में और कोई नहीं था। बेटी सूरज भगवान को बोली, आप मुझे पीहर में वास दिखाओ। सूरज भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1.25 पहर का पीहर दिखाऊंगा। बाद में जंगल में शहर बस गया और माँ बाप, भाई भतीजे, धन दौलत सब हो गए। 1.25 पहर का समय समाप्त होने को आया तो बेटी बोली कि मेरा तो अभी मन नहीं भरा। सूरज भगवान बोले, अब तो यहाँ से चलना पड़ेगा। वो वहां से चले। थोड़ी दूर गए होंगे कि बेटी बोली, मैं तो अपनी जूती वहां भूल आई, सो मैं लेकर आऊंगी। सूरज भगवान बोले कि अब तो वहां कुछ भी नहीं है, पर वो नहीं मानी। जाकर देखे तो वहां और तो कुछ भी नहीं है। एक पेड़ के नीचे उसकी जूती पड़ी है। अब वो वहां से जूती लेकर चलने लगी तो भगवान से बोली कि आपने मुझे और तो सब कुछ दे दिया, मेरी माँ पागल हो रही है, आप उसे और ठीक कर दो। सूरज भगवान ने उसकी माँ को ठीक कर दिया और भाई भतीजे, धन दौलत भी बहुत दिया। हे सूरज भगवान, जैसा उसे दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने सारे परिवार को देना। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी सुननी चाहिए। अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी कथा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।